अब गाइज हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आपको दिया है, इवेलुएट, आपको निकालना क्या है, 1/√1 + sin 2x का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करके आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो अब गाइज इसको समझने के लिए देखो, आप अभी आपने जितने क्वेश्चन किया 1 + cos था, अभी जो आपके पास यहाँ मार्केट में मिला है आपको क्या मिला है, साइन मिला है। यानी अब आपको कुछ सोचना पड़ेगा, यार कुछ तो गड़बड़ है। अगर मेरा यहाँ पे कॉस होता तो मैं 1 को उड़ा देता बड़े आराम से। तो ज़रा सोचते हैं ना गाइस, यहाँ पे हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि मैं क्या सोचता हूँ कि यार अगर मैं यहाँ पे कॉस चाहता हूँ ना, तो कैसे होगा कॉस। एक काम करता हूँ कि मैं ये सोचूं ज़रा कि साइन ना, हमने पढ़ा है बचपन में, कॉस ना, कॉस आपका क्या होता है, कॉस π/2 + थीटा आपका कितना होता है, ज़रा सोचो मुझे बताओ। ये आपका होता है, देखो गाइस सेकंड क्वाड्रेंट में कास नेगेटिव होता है और 90 पे नाम साइन कास को बदलेगा तो क्या हो जाएगा, -sin थीटा होता है। आप बताओ एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे। ये तो होता है कि नहीं होता है ना। अच्छा, व्हाट इफ़, अगर क्या हो कि गाइज मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, जहाँ पे कॉस π/2 रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं अपने को है। जहाँ पे थीटा है ना, जहाँ पे थीटा है उसको फेंक दो, उसको फेंक के वहाँ पे क्या लिख लो, 2x लिख लो। तो अब देखो गाइज आपका होगा cos π/2 + 2x। तो इसका गाइज आपका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा -sin 2x। ये भी आप एग्री कर रहे हो, क्लियर कट आपको दिख रहा होगा। तो भाई समझ में आया। अब देखो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ये -1 इधर आ जाएगा, इसको इधर लेते आओ तो क्या हो जाएगा, -cos। बेसिकली आपने -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, -cos π/2 + 2x और इधर बन जाएगा sin 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ओ भाई देखो, अब देखो आपको क्या होगा, sin 2x, यहाँ पे sin 2x को उड़ा दो। अब जब गाइज आप इसको उड़ाओगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा 1/, ये बन जाएगा √1 प्लस आपके पास जहाँ पे sin 2x उसकी पिक्चर गायब करा आपने और वहाँ पे लिख दिया क्या आपने कि -cos। ठीक है, -cos ये होगा π/2 + 2x, ये हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, अब गाइज ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना आपने यहाँ पे लगा लिया, ये आपका हो जाएगा √1 - cos हो गया और यहाँ पे हो जाएगा आपका गाइज π/2 + x, 90 + 2x, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब गाइज आते हैं cos के उस फार्मूले की जो 1 को खाने वाला है। 1 को कौन सा फार्मूला खाएगा, देखो अंदर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो ज़रा आप सोचो ना कि क्या यहाँ फार्मूला लगाएं, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट से आपने लगाया यहाँ पे कि आपके पास है cos 2x, आपने क्या पढ़ा फार्मूला, यहाँ आपने पढ़ा फार्मूला 1 - ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर x। डू यू एग्री, आप ये बात मानते हो कि आपने cos 2x का फार्मूला पढ़ा है 1 - 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि जहाँ पे x है ना, जहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ, अगर मैं इन सबको हटा दूँ, इन सबको हटा के यहाँ पे सिर्फ क्या लिख दिया, cos π/2 + 2x लिख दिया। ठीक है, जहाँ ये सब लिखा हुआ ना 2x, उस ड्रामे को हटा के मैंने वहाँ पे लिख लिया π/2 + 2x। अब दो गाइस, यहाँ से आपका कितना रेट बनेगा, ये बनेगा 1, ये बनेगा माइनस, यहाँ बनेगा ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर। अगर ये 2x है तो इसको मैं इसका हाफ करूँगा तो किससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, देख रहे हो ये 2x से x हो गया। तो अगर मैं, मेरा ये पूरा 2x के प्लेस पे है, तो जब मैं यहाँ पे जो एंगल लिखूँगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा का मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आधा हो गया था, 1 हो गया है। तो अगर यहाँ पे मेरे पास है π/2 + 2x है, तो इन सब में हमारा किसका डिवाइड लग जाएगा, आधे का, 2 का डिवाइड लग जाएगा। अब गाइज आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि अपन लिख सकते हैं 1 माइनस, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर। जब π/2 में आप गाइज 2 से डिवाइड करोगे तो आपका π/4 हो जाएगा। 90 में जब डिवाइड करोगे 2 से तो 45 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 से 2, 2x में 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा x। ठीक है,
मतलब अब अगर आप सबको समझ में आया कि इस पूरे मसाले को हटा के अपन ये लिख सकते हैं, जिससे मेरा 1 गायब हो जाएगा। समझाने के लिए गाइस थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो फटाफट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास देखो रिजल्ट में क्या आपके पास मिलेगा, यहाँ से मिलेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ पर होगा अंडर रूट के अंदर होगा 1 माइनस, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ नीचे से गाइस, 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे π/4 प्लस एक्स, और यहाँ हो जाएगा dx, ठीक है। तो पहले तो गाइज अब -1 से 1 कट जाएगा, ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा, ये माइनस कट के प्लस हो जाएगा। ये गाइज 1/√2 ना, इसे आप कॉमन ले लोगे तो ये 1/√2 बाहर हो जाएगा। नीचे जो गाइज आएगा √sin² π/4 प्लस एक्स है ना, तो इसे आप क्या लिख सकते हो कि कोजैक हो जाएगा, कोजैक, ये आपका हो जाएगा कोजैक हो जाएगा π/4 प्लस एक्स। गाइज एक स्टेप मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ी से किया, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो आपका क्या किया हूँ, यहाँ से पहले आप समझो कि ये देख रहे हो, यहाँ पे आपका सिर्फ बचता क्या, आपका यहाँ से √2 बाहर हो गया, ये बचता √sin² π/4 प्लस एक्स, विच इज जो है क्या मॉड साइन एक्स है, मॉड साइन π/4 प्लस एक्स हो गया, और 1/sin जब ऊपर गाइज जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोजैक बन जाएगा। आई थिंक गाइज ये स्टेप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अब क्या है, आपको फार्मूला अप्लाई करना है, तो फार्मूला आपने क्या सीखा है गाइज, ठीक है। मैं आपको बता दूं, कोजैक एक्स का फार्मूला आपने सीखा है क्या, कोजैक एक्स का फार्मूला आपका होता है इंटीग्रेशन, कोजैक एक्स का फार्मूला होता है लॉग मॉड होता है और tan x/2 प्लस सी। आपने कोजैक एक्स का फार्मूला ये सीखा है, ठीक है। ये कितना होगा, लॉग मॉड tan x/2 प्लस सी। तो अगर गाइस यहाँ पे मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1/√2 हो जाएगा, और होगा लॉग हो जाएगा, सही है, मॉड के अंदर tan होगा, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। अब गाइस समझो ध्यान से कि अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x/2 हो गया, तो आज हमारे पास यहाँ पे क्या है, π/4 प्लस एक्स है, तो देन जब आप इसमें 2 से डिवाइड मारोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, π/8 हो जाएगा, और देखो π/8 होगा, साथ ही साथ आपका यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे x है ना वो क्या होगा, x/2 हो जाएगा, और ये आपका मॉड लग जाएगा। प्लीज़ गाइस ध्यान सुनो, क्या मैंने बताया कि आपने के पास कोजैक एक्स में अगर आपके पास यहाँ पे x है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या करते हो, लॉग मॉड tan x/2, बेसिकली जो सामान यहाँ पे लिखा उन सब में 2 से डिवाइड मार दो, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पे π/4 है, जब इसमें 2 से डिवाइड मारोगे तो π/8 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड मारने का मतलब होता है 1/2 से मल्टीप्लाई करना, 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो 1/8 हो जाएगा, π/4 में 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो π/8 हो जाएगा, और यहाँ पे जो x है ना वहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, x/2 हो जाएगा। तो इस तरह से गाइज आपका एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। इसका सेकंड पार्ट अभी देखते हैं गाइज। ये गाइज एग्जैक्टली उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, और x और 2x का फ़र्क है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी मैं प्रोसेस वही अपनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई देखो 1 के साथ साइन है, मैं चाहता हूँ अभी अंडर रूट के अंदर है, तो मुझे पता है कि अब तक जितने मैंने सारे क्वेश्चन किए उसमें हमने क्या देखा है कि हमने यहाँ पे समहाउ कॉस को क्रिएट किया है। जब हम कॉस को क्रिएट कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, तभी हमारा 1 क्या हो रहा है, कट रहा है, वरना कट नहीं रहा है। इसका मतलब जुगाड़ तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो जुगाड़ कैसे लगाना पड़ेगा गाइस, समझो आप। सबसे पहले आप क्या करो कि यार आपने क्या पढ़ा हुआ कि कॉस, फिर वही बताऊँगा फार्मूला, π/2 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा आपका कितना होता है कॉस का, माइनस साइन थीटा, करेक्ट। आप एग्री करो, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कास नेगेटिव होता है और नाम बदलेगा कास का तो साइन में चला जाता है, और दैट्स वाई आप माइनस साइन थीटा बोल सकते हो, करेक्ट। तो अगर मैंने यहाँ पे बोला कि मैं यहाँ पे कॉस π/2, समझ रहे हो, π/2 प्लस एक्स बोल दूंगा, तो ये मेरा कितना होगा, माइनस साइन एक्स, समझ रहे हो। ओ भाई अब देखो आपको क्या दिख गया गाइस, ये देखो माइनस साइन एक्स है क्या,
ऑफ कोर्स माइनस साइन एक्स है ना ये पूरा। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस पूरे को हटा के क्या ले सकते हैं, 1/√1 प्लस क्या होगा, कॉस यहाँ हो जाएगा, एंड देन पाई/2 प्लस एक्स यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई विथ dx। ठीक है, पाई/2 प्लस एक्स, क्यों, क्योंकि माइनस साइन एक्स प्लस पे आप ले सकते हो कॉस पाई/2 प्लस एक्स। ठीक है, अब गाइज आपको ऐसा लिखना है कि अब आपको कॉस का ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे 1 क्या ख़त्म हो जाए। तो गाइज आपने पढ़ा है कॉस 2x का फार्मूला पढ़ा होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। आप ये पढ़ा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो अपन क्या करते हैं कि जहाँ पर है ना ये पूरा, इसके प्लेस देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने किया यहाँ पे cos पाई/2 प्लस एक्स लिख दिया। ठीक है, तो अब गाइज अब वो क्या होगा आपको समझ में आता है, अगर यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे सिंगल एंगल लिखना आपको होगा। तो मैं यहाँ पे 2 cos स्क्वायर, बेसिकली आपने 2 को 1 में बदला, यानी आपने इसमें 2 से डिवाइड मारा। तो अगर मैं इसका भी हाफ करूँगा एंगल, देखो कितना होगा, तो पाई/4, पाई/2 है, तो पाई/2 में जब मैं 2 से डिवाइड मारूंगा तो कितना हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस और x में जब मैं 2 से डिवाइड मारूंगा तो क्या होगा, x/2 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन हियर आपका बनेगा -1। समझ रहे हो आप। तो अगर अपन क्या करें, इस तस्वीर में इसको हटा रहे, इसको हटा के अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे कि लगाया इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस यहाँ पर होगा ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर पाई/4 प्लस x/2, यहाँ हो जाएगा, नीचे होगा -1 ये इंटू dx। तो पहले तो भाई साहब का 1 से 1 तो ख़त्म हो गया, खेल ख़त्म 1 से 1 का। अब गाइज ये क्या आपका √2 प्लस कॉस स्क्वायर पाई/2 प्लस x/2। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि आपका ये भाई √2 तो बाहर ही आ जाएगा, और क्लियर कट दिख रहा है गाइज, ये आपका बनेगा कितना, √, अब बचेगा कॉस स्क्वायर पाई/4 प्लस x/2। तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, मॉड कॉस पाई/4 प्लस x/2 हो जाएगा यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ dx। और पता है गाइज एक्स स्क्वायर का जो, अब जिसको नहीं पता मॉड मैं कैसे लगा रहा हूँ उनको बता रहा हूँ कि √x² जो होता है x नहीं होता, वो क्या होता है, मॉड x होता है। ठीक है, आप इस बात को हमेशा याद रखो। तो इस चीज़ को आप ये यहाँ पे लगा देंगे, मॉड लगा देंगे। ठीक है गाइज, अब ये चूँकि कंडीशन कुछ दी नहीं है तो आप प्लस एज्यूम करके क्या करोगे, इसे इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, तो गाइज ये 1/cos लिखा है, 1/cos पाई/4 प्लस x/2 है। तो जब गाइज ये ऊपर जाएगा, कॉस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो बेसिकली आपका बनेगा क्या, 1/√2 कॉस जो ऊपर गया तो बन जाएगा सेक, बन जाएगा सेक, यहाँ पर हो जाएगा पाई/4 प्लस x/2 और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक है, अब गाइस एक बार फिर से फार्मूले को आप सही से सुनो। देखो फार्मूला को मैं क्या बताता हूँ, सेक x का आपने इंटीग्रेशन क्या पढ़ा हुआ, क्लियर कट आप बताओ। आपने पढ़ा है लॉग मॉड, ठीक है, पाई/4 प्लस x/2 एंड देन आपने पढ़ा है प्लस सी, ये वाला। इसका तो कई इंटीग्रेशन का फार्मूला इसका होता है सेक x का वैसे, लेकिन मैं आज चाहता हूँ आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करना सीखो। ठीक है, तो गाइस कैसे करोगे, सबसे पहले आपको समझना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे आपका 1/√2 है, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपका जब यहाँ पे x है तो यहाँ पे देखो क्या है, पाई/4 प्लस x/2 है, क्लियर समझ रहे हो। तो यहाँ पे आज मेरे पास है पाई/4 प्लस x/2 ऑलरेडी है। तो ठीक है, देखो अप्लाई कैसे करेंगे, तो पहले होगा लॉग, अगर यहाँ पे x है लॉग, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 10। देखो गाइज मैं यही फार्मूले से कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा पाई/4। ठीक है, अब गाइज ज़रा कंपैरिजन करते हैं ना, कंपैरिजन क्या करते हैं कि यहाँ पे x है और यहाँ पे x प्लस पे क्या है, पाई/4 प्लस x/2 है। बेसिकली अगर आपको फार्मूला अप्लाई करना है तो पाई/4 तो रहेगा ही रहेगा, जितना x होगा x का आपको हाफ लिखना है। ठीक है, तो x मेरा ये पूरा है तो इसका हाफ मुझे लिखना है, तो पाई/4 का हाफ कितना हो जाएगा, पाई/8। गॉट माई पॉइंट, आपको समझ में आएगा। पाई/4 का आधा कितना होगा, पाई/8। बेसिकली ये 45 है, 45 का आधा 22.5, और ये आपका x है, x/2 का हाफ कितना होगा, x/2 का हाफ कितना होगा,
x/4 हो जाएगा। अरे भाई आप 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है, तो आपका नीचे आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 1/4 x/4 हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस अब क्या करना है, अब इसको सिंपल सा ऐड कर देना है। तो ये कितना आपका बनेगा 1/√, हो जाएगा यहाँ पे log मॉड, यहाँ बनेगा 10। अच्छा गाइस ये देखो देखो मेरे साथ सोचो, ये π/4 है, π/8 है, समझो ध्यान से। तो गाइस अब कितना होगा, एलसीएम बनेगा π/8, ठीक है, और यहाँ बनेगा 2π, यहाँ बनेगा π, तो कितना होगा 3π/8 पूरा बन जाएगा, 3π/8 प्लस x/4, और ये सब मॉड के अंदर हो गया, देन प्लस c। तो इस तरीके से गाइस आपका एग्जाम्पल नंबर 2 का पार्ट 2 भी आपका हो चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गाइस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर।